नमस्कार अन्नदाता किसान भाई। तो आपका एक बार फिर से अन्नदाता हित चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाला हूं, जो हर किसान के मन में प्रश्न चलता है। जितनी बार भी सरसों और गेहूं की बुआई का समय आता है तो एक क्वेश्चन उसके मन में चलता है और एक किसान पूछते रहते हैं। तो आज उस पूरे टॉपिक पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। वो टॉपिक क्या है, तो चलिए बात करते हैं कि वो टॉपिक ये है कि किसान ये जानना चाहते हैं कि हमने अगर सरसों और गेहूँ को जो पिछले साल बीज खरीदा है, क्या उसको हम दोबारा बुआई में प्रयोग कर सकते हैं या नहीं। तो बहुत सारे किसान भाई के मन में सवाल आता है कि जो पुराना बीज है उसकी बुआई हम करेंगे तो हमारा उत्पादन कैसा रहेगा, कम होगा या ज़्यादा होगा, बोना सही है या गलत है। तो मैं चलिए इस पूरे बात बारे में आपको बताने वाला हूँ, जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक मेरे वीडियो सबसे पहले पहुँचते रहें। और इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो बात करते हैं कि जो हम बीज अगर मार्केट से लाते हैं, अगर यदि हमने हाइब्रिड बीज का चुनाव किया है, जैसे सरसों की बात करें, पहले अभी सरसों का सीज़न चल रहा है, तो जैसे आपने पिछले साल हाइब्रिड कंपनियों के बीज लिए, जो मार्केट में आपको बीज प्रोवाइड होते हैं हाइब्रिड, जैसे आपने पायनियर का लिया है, पायनियर का ख़रीदा है आपने, बायर कंपनी का बीज खरीदा हुआ है, एडवांटा कंपनी का बीज खरीदा हुआ है, या बीएनआर का लिया हुआ है। अगर आप इन कंपनियों के बीज खरीदते हैं वो हाइब्रिड बीज होते हैं। तो हाइब्रिड बीज होते क्या है? हाइब्रिड बीज हम दो बीजों का क्रॉस कराकर, जिनमें अलग अलग गुण होते हैं, उनको कराकर एक बीज उत्पन्न करते हैं। और वो उसमें हम एक मकसद से तैयार करते हैं उसे, कि इस बीज में हमें क्या क्या चाहिए, तो हम वो गुण उसमें लाते हैं। जैसे कि हमें उत्पादन ज़्यादा चाहिए, हमें तेल की मात्रा ज़्यादा चाहिए, उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता हमें चाहिए, तो एक मकसद से तैयार किया जाता है। तो जब बड़ी बड़ी कंपनियां इन बीजों को तैयार करती हैं तो इस चीज़ को ध्यान देती हैं कि आप इन बीजों को दोबारा ना बुआई कर पाएँ। अगर आप इनको दोबारा अगर बुआई कर दें तो उनका बिकेगा कैसे अगली साल। तो ये इसमें टेक्नोलॉजी डाली जाती है कि आप उन बीजों को दोबारा उपयोग नहीं करते, इसीलिए उनको हाइब्रिड बीज कहा जाता है, क्योंकि एक मकसद से तैयार किए जाते हैं। तो तभी इन कंपनियों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, इसलिए आपको हर साल ही हाइब्रिड बीज खरीदने पड़ेंगे। अब बात आती है कि हम दोबारा बीज बो सकते हैं या नहीं। बोते हैं। आप कहेंगे हम तो बहुत पहले बहुत बोते थे बीजों को, हमारे घर के रखे हुए बीज हम बुआई करते थे, चाहे गेहूँ या सरसों हो। तो जी बिल्कुल हम बोते हैं। बीज हमारे देसी भी होते हैं, जो हमारे पास पहले से थे, देसी होते हैं जो बीज। देसी बीज हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे क्लाइमेट में पहले से उनका हम खेती करते चले आ रहे हैं, तो हमारे क्लाइमेट को समझ रहे हैं और हमारे क्लाइमेट के अनुसार वो ढल जाते हैं। अगर हमने उनको कम पानी दिया है तो कम पानी के अनुसार वो ढल जाते हैं, अच्छा खाद पानी दिया तो उस अनुसार ढल जाते हैं और अपना अच्छा प्रोडक्शन करते रहते हैं। तो बात करते हैं कि बीज क्या होते हैं और कौन से बीजों को हम दोबारा बो सकते हैं। वो बीज कौन से होते हैं? तो किसान भाई, बीज हमारे पौधे का वह भाग होता है जिसमें एक नई पीढ़ी उत्पन्न करने की क्षमता होती है, प्रजनन करने की क्षमता होती है, उसे हम बीज कहते हैं। अभी बीज होते कितने प्रकार के हैं? तो बीज होते हैं 4 प्रकार के। बुकों में आपको 5 प्रकार भी मिलेंगे, लेकिन उसमें से पहला जो बीज होता है उसे हम ब्रीडर सीड बोलते हैं। ब्रीडर सीड, इसे हिंदी में हम प्रजनक सीड बोलते हैं। ठीक है। तो किसान भाई, ये पहला बीज होता है, उच्च गुणवत्ता का होता है, 100% शुद्ध बीज होता है, लेकिन ये आपको मिल नहीं सकता। ये वैज्ञानिकों के देख रेख में उगाया जाता है और वैज्ञानिकों अपने फार्म पे अपनी पूरी 24 घंटे पूरे साल लगे रहते हैं, इस पर रिसर्च करते रहते हैं। वही बीज होते हैं, इसलिए 100% शुद्ध होते हैं। ये लेकिन ये किसान भाई को नहीं मिल पाते हैं, ये सिर्फ हमारे अनुसंधान करने के लिए बनाए जाते हैं। उसी से दूसरा बीज हमारा बनता है रजिस्टर्ड सीड। ये भी किसान भाइयों को अवेलेबल नहीं होता है। तीसरा होता है हमारा फाउंडेशन सीड। इसे हम आधारीय बीज कहते हैं। ठीक किसान भाई, तो ये हमारा जो आधारीय बीज है ये आपको आसानी से मिल जाता है इसे। और अभी तक आप जो मार्केट में खरीदते थे, जो आपको मिलता भी है, वो आपको मिलता है सर्टिफाइड सीड। इस मतलब प्रमाणित बीज। अब किसान भाई को क्वेश्चन होता है कि हम इन्हें पहचानेंगे कैसे कि हम आधारी बीज खरीद रहे हैं, प्रमाणित बीज कर रहे हैं। तो मैं पूरा बताने वाला हूं। तो देखिए, जो आधारीय बीज है, अगर आपने उसको खरीदा है तो पहली बात वो आपको मार्केट में मिलेगा नहीं।
आपको उसके लिए या तो जो हमारे कृषि विश्वविद्यालय हैं आपको वहाँ जाना पड़ेगा, या केबीके से खरीदना पड़ेगा, या एनएससी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है इनके माध्यम से मिलता है। और आपको पहले से उन यहाँ बुकिंग करानी होती है, पहले से आपको इन्फॉर्म करके रखना हो तो ही आपको मिल सकता है, क्योंकि ये बीज उत्पादन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। किसान भाई भी इनका उपयोग करके बीज का उत्पादन कर सकते हैं। अगर हमने फाउंडेशन सीड खरीदा हुआ है तो जब हम पहली बार उसको बुआई करेंगे और उससे जो उत्पादन होगा उसको हम F1 ग्रेड बोलते हैं, F1 श्रेणी का, और उसको हम दोबारा भी उपयोग कर सकते हैं, फिर हमें नया खरीदने की जरूरत नहीं। F2 के बाद वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है सर्टिफाइड सीड में। तो अगर हम आधारी बीज का उपयोग करते हैं तो हम 3 साल उसकी बुआई कर सकते हैं। और जो इसमें टैग होता है, मैं आपको टैग दिखाने वाला, कैसे हम पहचानते हैं हमारा बीज कौन सा है। ये देखिए यहाँ पे देखिए नीचे फाउंडेशन सीड लिखा होगा और ये सफ़ेद कलर का टैग है। ऐसे टैग लगे होते हैं जो आपको यूनिवर्सिटीज, एनएससी और केबीके वगैरह से मिलेगा, ये होता है। इसमें आप देख रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ क्लास ग्राउंडेड फाउंडेशन सीड, कौन सी वैरायटी है तो देखिए मूंगफली का है, वैरायटी का नाम क्या है, कब ये पैकिंग हुई, इसकी टेस्टिंग कितनी हुई, कब निकला, ये किस यूनिवर्सिटी का है, ये देखिए ये जूनागढ़ का है। तो पूरी डिटेल इसमें होती है बीज से जुड़ी हुई, और एक सर्टिफाइड होता है, जो हमारी एजेंसीज होती हैं उनके द्वारा सर्टिफाइड किया जाता है। तो आप अगर फाउंडेशन बीज ला रहे हैं तो आप इनको लगातार बो सकते हैं 3 साल तक, और ये अच्छा उत्पादन आपको देते हैं, क्योंकि जो हम सर्टिफाइड लाते हैं और फाउंडेशन सीड से ही बनते हैं। ये एक प्रोसेस होता है बीज बनने का, ब्रीडर रजिस्टर्ड, उससे रजिस्टर्ड बनेगा, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है, फिर फाउंडेशन सीड बनता है, उससे सर्टिफाइड सीड बनता है। अब जो हम मार्केट में हर साल खरीदते हैं वो हम खरीदते हैं प्रमाणित बीज, उसमें नीले कलर का टैग होता है। अभी मैंने आपको टैग दिखाया ना, इसमें नीले कलर का टैग होता है, मतलब ये प्रमाणित बीज है। आप इस बीज को भी एक बार अगर बो लिए हैं दोबारा बोने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या होगा कि आपका जो उत्पादन है उसमें गिरावट हो सकती है, जो पौधे की हाइट है उसमें ऊपर नीचे हो सकता है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो सकती है। इसीलिए हम हर साल नया बीज खरीदना चाहिए, हमें हाइब्रिड बीज पुराने नहीं बोने चाहिए। बात रही इन सीडों में, तो आप फाउंडेशन सीड ला रहे हैं तो उसको आप 3 साल तक आप बुआई कर सकते हैं, लेकिन सर्टिफाइड सीड लाएं आप उसको बुआई कर सकते हैं। अब इसके बाद जो 5वां सीड आता है ट्रूथफुली लेबल, टीएल सीड बोलते हैं। ये हमारी जितनी प्राइवेट कंपनी होती हैं सारी टीएल सीड देती हैं, या एक किसानों का ग्रुप होता है उसके द्वारा ये उनका उत्पादन कराते हैं, उनको प्रोसेस करके मार्केट में उतार देते हैं। तो ये प्राइवेट कंपनी टीएल सीड का काम करती हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट की देख रेख में जो भी बीज का उत्पादन होता है वहाँ सभी लोग फाउंडेशन सीड का ही उपयोग करते हैं, और उससे जो बनता है 2 पीढ़ी बाद वो बनता है सर्टिफाइड सीड। यही फार्मर्स को हमारे उपलब्ध होता है 2 बीज, इसी को आप खरीद सकते हैं और इसी की बुवाई कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है किसान भाई कि आपको ये समझ में आया होगा कि हमें हाइब्रिड बीज क्यों नहीं बोना चाहिए, उससे हमें क्या क्या नुकसान है। हमें हाइब्रिड बीज हर साल नया ही लेना पड़ेगा। तो मुझे लगता है आप लोगों में समझा पाया हूँ। निष्कर्ष यही है कि हमें हाइब्रिड जो सीड है उनको दोबारा बुआई नहीं करनी, नहीं तो हमारे उत्पादन पर बहुत इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता घट सकती है, और तेल की मात्रा है वो भी कम हो सकती है। अगर आप सरसों की बुआई कर रहे हैं तो आप इन चीज़ों को ध्यान दें। और अब मुझे लगता है आपके प्रश्न का आपको आंसर मिल गया होगा। तो अगर यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आप तक मेरे वीडियो पहुंचते रहें। तो फिर मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तक सभी किसान भाई को नमस्कार।